गंडापुर साहब ने तो बयान दे दिया अफगानिस्तान से बात करने का, लेकिन हैरानगी उस वक्त हुई जब इमरान खान साहब ने, बानी पीटीआई ने उनकी तायद की। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी अलग सी मिसाल कायम आप लोग करना चाहते हैं ये कि सूबे जो हैं वो अपने तय जाके दूसरे मुमालिक से जो है वो इस तरीके से बात करे। ये गुस्से में बयान दिया था, जोशे खिताबत था, या वाकई अब आप लोग ये करना चाहते हैं? बीबी याद रखिए, दुनिया में जो बेहतरीन जंगें जीती गई हैं वो शायद बैटलफील्ड्स पे नहीं, बार्गेनिंग टेबल्स भी जीती गई, नेगोशिएशन से, मुज़ाकरात से, सामने आमने बैठ के बात की गई। और जिस किस्म का कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है, शायद दुनिया में इस तरह के बॉर्डर नहीं मिलते। ईरान के साथ भी उसी तरह कॉम्प्लिकेटेड है, पर अफगानिस्तान ड्यू टू द सिचुएशन ज्यादा खतरनाक है। और पिछले कई प्रॉब्लम 60-70-80 साल से जिस तरीके से हमने इस बॉर्डर को गवर्न किया है वो बड़ा टेक्निकल तरीका था, जिसमें यकीनन आपने वहां पे जो बॉर्डर बैठे हमारे जो पश्तून है और यकीनन बॉर्डर के उस साइड पे थे, वो आपस में रिश्तेदार भी थे, वो एक जबान बोलते हैं, वो एक कल्चर शेयर करते हैं। हमने वहां पे जगह का इस्तेमाल किया, वहां पे जो मशर है का इस्तेमाल किया, वो आपस में बातचीत करते थे, आपके बॉर्डर्स बहुत ज्यादा बेहतरीन सेफ रह गए। जब आपने उसको रूल जो एंगेजमेंट थी वो खत्म कर दी दोनों साइड के ऊपर, अल्टीमेटली वहां एक स्पेस क्रिएट हुई जिसको तालिबान ने टेक ओवर कर दिया। इस वक्त हालात ये हैं कि सवात से लेके नौकर जो आपका आखिर में जो आपके वजीरिस्तान के कबाइल है, वहां तक ये जो पूरी पट्टी है ये सारी अनसेफ हो चुकी है। बहुत बड़ा ऐसा जगह भी है जहां पे पाकिस्तान के अंदर तालिबान के बहुत सारे लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और उसकी मिसाल आपको 2-3 ऐसे मिल सकती है। तो जो बन्नू का वाक़या है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज पाई जा रही है कि वहां पे वो लोग इन्वॉल्व थे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। चले बन्नू को छोड़ देते हैं। इस वक्त केपीके की जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम कोहाट से डाउनवर्ड्स टुवर्ड करक, बन्नू और नीचे की तरफ डेरा इस्माइल खान तक, ये जो पूरी पट्टी है वहां पे यकीन करें अमन आमा का इशू, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि पुलिस वाले दिन दिहाड़े वहां पे शहीद कर दिए जाते हैं, पुलिस वाले के भाई शहीद कर दिए जाते हैं। इस बात की आपकी किसी बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बात आपको समझाने के लिए, जी मुझे समझ आ रही है आपकी बात, लेकिन सवाल ये है कि इस सब के बावजूद क्या सूबे ये मामला खुद हल करेंगे? अब लेट मी फिनिश, आपको पूरा पॉइंट समझ लें, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स इफ यू अलाउ मी प्लीज। तो हुआ ये कि आज से तकरीबन 4 दिन पहले लकी मरवत में पूरी जो पुलिस फोर्स है उसने एहतजाज शुरू कर दिया, वो स्ट्राइक पे चले गए। पाकिस्तान में आज तक पुलिस फोर्स स्ट्राइक पे नहीं गई, उन्होंने अपना कैंप लगाया, कैंप में सैकड़ों की पुलिस अफसरान बैठ गए, डीपीओ गया, आरपीओ गया, डीसी गया, कमिश्नर गया, उन्होंने जाके मैंने तल्ला किया कि अपनी कॉल ऑफ करे स्ट्राइक। उन्होंने कहा जी नहीं, हम बहुत सारे लोग अपने शहीद करा चुके, हम अपने भाई शहीद करा चुके, जब तक पाकिस्तान इस लकी मरवत को, कहा जी लकी मरवत में से यहाँ से आप फोर्सेस को बाहर नहीं भेजते, आप ये जो तालिब जाने, ये जंगजू जाने, ये दहशतगर्द जाने और हमारा जिरगा और हमारे मैशर जाने, हम इसको कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज अगर आपने ये एंगेज किया तो हमारे पुलिस वाले डेली बेसिस पर शहीद होंगे। अब इशू ये है कि अगर आप लोगों को एंगेज नहीं करेंगे तो इश्यूज बढ़ते जाएंगे। अब अली आमीन गंडापुर ने क्या कहा, उसने कहा कि हमारा जो इस्लामाबाद में बैठा जो वजारत खारजा है यानी कि फॉरेन ऑफिस है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। आप बता दें पिछले 8 महीने में अफगानिस्तान के हवाले से एक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट जो वजारत खारजा ने इशू की हो, फॉरेन मिनिस्टर ने एक विजिट अफगानिस्तान का किया, तो इसके लिए यही तो बात है, असेंबली का फोरम है, आप वहां बैठ बात करें, फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। वैसे शाजी भी असेंबली का फोरम हमने देख लिया, 10 सितंबर को जो असेंबली का फोरम है उसकी औकात भी देख ली और उसके हालात भी देख लिए। जहां पे वहां पे एमएनएस की हिफाजत नहीं हो सकती, वहां पे अफगानिस्तान का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। सो उसने अपने अली अमीन गंडापुर ने अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी इश्यूज के बाद उसने कहा जी मैं जाके बात करता हूँ। अल्टीमेटली अप्रूव किसने करना है? फॉरेन ऑफिस ने करना है, अप्रूव फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, अप्रूव आपकी फोर्सेज और आपकी फौज ने करना है। जब वो कहते हैं तुम अपनी पॉलिसी रखो अपने पास, जो आर्गुमेंट जब वो इस तरीके से बात करेंगे अपनी पॉलिसी रखो अपने पास, तो वो क्या बात करेंगे उनसे? इसका मतलब ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट खुद भी नहीं बात करना चाह रही, फेडरल गवर्नमेंट की अपनी अफगानिस्तान पे कोई पॉलिसी नहीं है, और अगर सीएम-केपी या केपी गवर्नमेंट अपने तई कोई निगोशिएशन से मुज़ाकरात के ऊपर कोई पॉइंट्स लेके आती है, कोई टीओआरस लेके आती है और फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि यार आप ये चीजें मांग रहे हैं, ये चीजें ऑफिस को लूप में लिए बगैर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
मसला लूप का ये है कि 8 महीने से बेचारा लूप में ले रहा है, इस वक्त लूप उसके गिर्द हो गई है, मतलब उसका पूरा जो केपीके के सूबे के जो लोग हैं वो अल-यमीन के सर के ऊपर है। तुम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हो, हमने वोट इमरान खान को दिए, हमने वोट अली बिन गंडापुर को दिए, हमारे इश्यूज तुमने रिजॉल्व करने। फॉरेन ऑफिस तो इस वक्त यकीन करें, आपने कश्मीर पे कोई स्टेटमेंट देखी है, आपने इजराइल और पैलेस्टाइन पे कोई स्टेटमेंट देखी है, आपने अफगानिस्तान या ईरान के बॉर्डर के वाले से कोई स्टेट, फॉरेन ऑफिस डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, देयर इज नो फॉरेन मिनिस्टर इन पाकिस्तान, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। ये मामला तो एस्टेब्लिशमेंट फौज से भी डिस्कस करने वाले हैं, जाहिर है उनसे बेहतर तो उनकी जो कुर्बानियां हैं वो सबके सामने हैं, ठीक है। अब उनके साथ भी आप लोग बैठकर बात नहीं करना चाहते हैं, इस इशू को आप उनके साथ बैठकर भी बात कर सकते हैं। ये गलत पिक्चर जी, ये गलत पिक्चर, ऐसा नहीं। अगर वहां पे सिविलियन सेटअप से बात करता है अली अमीन एज अ सीएम के पी के अफगानिस्तान से जाके बात करता है, तो यकीनन जो स्टेप्स होंगे, जो चीजें वहां से आएंगी वो जाएंगे। तो अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात कर तो ली उन्होंने, आज वो चीफ आर्मी स्टाफ देखे, वो पहला स्टेप तो ले लिया उन्होंने। क्या किस लूप में लिया उन्होंने लिया फेडरल इस्लामाबाद को लूप में लिया? अगर तो लूप में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी आपने यहाँ पे लूप में लिया तो एक क्लर्क का ट्रांसफर नहीं हो सका। पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा रेड टेपिज्म, मुल्क का पूरा नाम ही रेड टेपिज्म रख दिया जाए, तो वहां पे अगर एक शख्स फॉरवर्ड स्टॉप एक लेना चाह रहा है, एक आउट ऑफ द सोल्यूशन देने को तैयार है, और अल्टीमेटली ये ऐसा नहीं है कि जो सोल्यूशन वो लेके आएगा वो फेडरल गवर्नमेंट ने मान लेना है, वो फौज ने मान लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे लोगों को तो पता चलेगा कि असल वहां पे इशू क्या है, वो लोग चाहते क्या है, तालिबान की डिमांड्स क्या है। आपकी बातों से भी लग रहा है कि पूरी पार्टी यकसू है, पूरी पार्टी अली अमीन गंडापुर के इस बयान के पीछे खड़ी, और स्पेशली खान साहब की इमरान खान की तायद के बाद। जी तो खड़ी इसमें खान साहब की आज की स्टेटमेंट इज वेरी वेल। उन्होंने कहा जी अली अमीन अगर इस पे मूव करना चाहे और वहां जाके कोई ऐसी चीजें लेके आ सकता है, ऐसे कुछ स्टेप्स कर सकता है जिसमें केपीके के सूबे और वहां के रहने वाले अवाम के लिए कोई बेहतरी है, तो मैं उसको एंडोर्स करूंगा। सो मेरे ख्याल में इस पे फेडरल गवर्नमेंट को इतना अपीज नहीं होना चाहिए। अगर आप इस काबिल नहीं है, आप इस अहल नहीं है कि आप उन लोगों के लिए कोई अमन की बात कर सके, कोई चीजें ला सके, तो अगर एक शख्स आपके लिए मेहनत करने को तैयार है, अल्टीमेटली अप्रूव तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। यकीनन बॉर्डर के ऊपर जो फोर्सेस हैं उनके इंटरेस्ट है, फौज ने अप्रूव करना है, लेकिन अगर कोई आपके लिए 2-4 गुजारिशात ले आता है, यार कम से कम उसको दिल से लगा लीजिए। वो इतना बड़ा स्टेप इस मुल्क के लिए, उस सूबे की आवाम के लिए करना चाह रहा है। वो बॉर्डर कोई सिर्फ केपी का नहीं, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। सो अल्टीमेटली अल्लाह माफ करे अगर वहां पे हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान के। सो अगर उसके लिए कोई पॉजिटिव वो स्टेप करना चाह रहा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, एनकरेज कीजिए, यू माइट गेट अ सॉल्यूशन टू दिस होल प्रॉब्लम। जी बपी साहब, पीर वाली 9 सितंबर की रात जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ, अब पार्लियामेंट को सब जेल जो करार दिया गया है, रूल्स के मुताबिक तो उस अहाते से, पार्लियामेंट के अहाते से स्पीकर की मर्ज़ी के बगैर तो कोई गिरफ्तारी, कोई ऐसा स्टेप हो नहीं सकता। तो स्पीकर साहब का इस पर परेशानी का इजहार करना, फिर कमेटी बनाना, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करना, ये कोई आप लोगों के साथ आपको क्या लग रहा है, कोई डबल गेम हो रही है? ये हो क्या रहा है? पार्लियामेंट के आते से आप लोगों को पकड़ा जाना, कौन लोग थे? मजा के पहले वो मारते हैं और फिर उसके बाद रोने भी नहीं देते और फिर कहते हैं नहीं चुप करो यार, ये कि हमने नहीं मारा, वो तो किसी और मार के चला गया। मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था एक और टॉक शो में, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो ऑपरेशन उस रात को हुआ था, अगर इसकी टोटल मुवाजना अगर आप उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन से करें तो किसी तौर पे कम नहीं। फर्क सिर्फ ये था कि वहां पे जो फोर्सेस थी वो अमेरिकन थी, यहाँ पे जो थे ये पाकिस्तानी लोग थे। लेकिन रात को 2:30 बजे के करीब जब ये सारा कुछ हो रहा था, आप सबने देखा 2:30 बजे पूरी लाइट काट दी गई, अंधेरा गुप कर दिया गया, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नकाब पहने हुए थे, उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स भी प्रॉपर लेके आए, तो उन्होंने कमरों की जो चेकिंग कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे, उसामा बिन लादेन के लिए कमरे चेक कर रहे थे। कमरा नंबर 1 क्लियर, कमरा 2 क्लियर, मस्जिद नहीं, यहाँ पे जैम कुरैशी, यहाँ आमिर डोगर, यहाँ वकास अकरम, यहाँ शाहिद खटक, यहाँ अवैध झक्कड़, तो ऐसे जैसे पूरा ऑपरेशन चल रहा था, और फिर उनको गर्दनों से पकड़ के उनको घसीट के बाहर आके पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अच्छी बात ये है कि हुकूमती लोग इसे कंडेम कर रहे हैं। मजे की बात है, कंडेम उस दिन करना चाहिए था। मजा आता अगर स्पीकर उस अगले दिन आके यहाँ पे बुलाता आईजी इस्लामाबाद को और उससे पूछता कि किसने किया, और आईजी इस्लामाबाद कहते कि हमने नहीं किया, वो लोग बताते कि वो कौन थे जिन्होंने उनके आके पुलिस के हवाले किया था। देखिए उस दिन जो पार्लियामान में हुआ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, और पाकिस्तान के फ्यूचर में जब तक इस मुल्क जिंदा इंशाल्लाह ये पार्लियामान से रहेगी, ये लोगों को हॉट करता रहेगा। हर वो शख्स जो ऑपोजिशन में बैठा है, जब कभी जलसा करके आएगा और जलसे का टाइम
7 बजे वो खत्म करने के बजाय 7:30 करेगा, अगले दिन पार्लियामान में बैठ के उसको सोच समझ के आना चाहिए, अपने घर बच्चों को बता के आना चाहिए कि सही। आज की रात किसी टाइम पे भी कोई भी आके उसको यहाँ कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए लेके जाएगा। हाउ डेयर तुमने आधे घंटे यहाँ पे जलसा कैसे लंबा किया, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम जलसा इस मुल्क में रहते हो आधा घंटा लंबा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। बहुत ये उस दिन शुक्रिया, सबक बहुत दिया गया है शुक्रिया। उन लोगों को जो रिप्रेजेंट करते थे। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब पीटीआई के रहनुमा मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया।